बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर रिलीजन इस्लाम चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आवर रिलीजन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जब तुम्हारे अपने भी छोड़ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अपने जो होते तो अपने हैं लेकिन लगते नहीं हैं। ऊपर ऊपर से हमें कुछ ना कुछ हदायत देंगे लेकिन अंदर ही अंदर से इग्नोर करेंगे। दोस्तों, जब सब ये कहते हैं ये मर गया, ये मिट गया, ये ख़त्म हो गया, तब अल्लाह पाक सुबहाना व तआला की ज़ात मुस्कुराती है और अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाता है, लो अब तो शुरू हो गया। लोगों ने मिटा दिया लेकिन मैंने शुरू कर दिया। तुम कैसे कह सकते हो उसके हुक्म के बगैर कि ये मिट गया, ये ख़त्म हो गया? उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं ख़त्म हो सकता, एक नुक्ता भी नहीं ख़त्म हो सकता। इंसान कैसे ख़त्म हो जाएगा? बड़े से बड़े पहाड़ वो तक नहीं ख़त्म हो सकते। बड़ी से बड़ी चीज़ें जो नामुमकिन से मुमकिन है वो कर सकता है। तुम कैसे एक इंसान को ख़त्म कर सकते हो? दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है जब उसके अपने भी उसको अहमियत नहीं देते, और यकीनन ऐसा आप लोगों की ज़िंदगी में भी हुआ होगा और ऐसा कई बार आया होगा ऐसा वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में भी। मुसीबत के वक्त तो असल में इंसान का इम्तिहान ही वो होता है, क्योंकि इंसान के अपने मुंह से निकले अल्फाज से इंसान ये साबित नहीं कर सकता वो कितना अच्छा है। हकीकत में अगर किसी ख़ास वक्त पर वो आपको अहमियत दे तो पता चलता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। ये मुश्किल वक्त में ही पता चलता है, किसी आसान वक्त में नहीं पता चलता। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू तो लाखों इंसान इस दुनिया में बन जाते हैं और लाखों इंसान आपको अच्छा बनकर दिखाएंगे। बातें इंसान लाखों की कर लेंगे लेकिन काम एक आने का भी नहीं कर सकेंगे। असल में हर बार इंसान का भी कसूर नहीं होता। कई बार इंसान के दिल में लालच होता है, अगर मैं अपनी वैल्यू रखूँगा तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अगर मैं किसी अपने की वैल्यू रखूँगा क्योंकि वो उसमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट ना होने की वजह से गैर में टैलेंट है, इज़्ज़त मिलेगी, तो वो अपना भी गैर को इज़्ज़त देने लग जाता है। तो तब बहुत बुरी तरह दिल टूटता है जब अपना भी छोड़ देता है और किसी गैर को इज़्ज़त दे देता है हमारी जगह। लेकिन ये भी कई बार ज़रूरी होता है। सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से इंसान अपने ऐसे ख़ास बंदे का दिल तोड़ देता है, शायद वही इंसान ने उसे ज़िंदगी में सहारा देना होता। इसलिए दोस्तों, किसी भी छोटी सी बात पर अपने को इग्नोर ना करें। अगर तुम्हारे अपने के पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि इसकी खातिर तुम किसी और को अहमियत दो, क्योंकि जिसको तुम अहमियत दे रहे हो वो चंद वक्ती तौर पर तुम्हारा साथ देगा और कुछ देर बाद वो भी तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन वो ऐसे इंसान को अपनी गलती की वजह से खो देता है। सोचते तो सब होंगे, आखिर ऐसा क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो अहमियत दी थी लेकिन जहाँ मुझे देनी चाहिए थी वहाँ ही किसी दूसरे को क्यों अहमियत दे दी? ऐसा क्यों हो रहा है? ये माजरा हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन 80% लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता है। और लोग जानते हैं गैर तो गैर है आखिर, और कितनी देर वो दूसरे का साथ देगा। जिस इंसान को तुमने अहमियत नहीं दी उसे तो तुमने खो दिया, अब दूसरा जिसको अहमियत दी, क्या तुमको पूरा यकीन है अब वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम आएगा? अल्लाह हमेशा इंसान को आज़माता है ऐसे वक्तों में कि अल्लाह कितना रहमान रहीम है। वो तो छोटे को भी काफ़ी ऊपर तक ले जाए, लेकिन सिर्फ़ कुछ पल के लिए अल्लाह की भी आजमाइश होती है। फिर उस इंसान के लिए मौज़ात के दरवाज़े हमेशा के लिए। क्या अल्लाह पर भी तुमको भरोसा ना था? क्या अल्लाह पर तुमको भरोसा ना था कि मैं अपने को इज़्ज़त दूंगा, मेरी इज़्ज़त कम नहीं होगी? अपनी इज़्ज़त का दोस्तों महफ़िल पर बैठने से आपकी इज़्ज़त नहीं कम हो सकती।
बल्कि किसी गैर को इज़्ज़त देने से कम हो सकती है। और ऐसे गैर को जो तुमको कुछ समझता भी ना हो, उसको एक टैलेंट की वजह से इज़्ज़त देने से आपकी इज़्ज़त ज़रूर कम होगी। याद रखना, और जिस इंसान की दिल आज़ारी आपने उसे खो दिया, वो चाँद अब आपको बल्ब की रोशनी भी मैसर नहीं करेगा। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, अपने की दिल आज़ारी ना करो और मत उसको अहमियत दो जिसकी ज़िंदगी में आपकी कदर नहीं। लेकिन ऐसा जिन लोगों की ज़िंदगी में होता है वो भी दिल छोटा मत करें, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे रब करीम तुमसे आजमाइश ले रहा हो, तुम्हारा रब तुमसे आजमाइश ले रहा हो कि तुम सब्र में कितना सब्र करते हो। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तारीख़ अपना रुख ज़रूर बदलती है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो एक वक्त ऐसा भी ज़रूर आएगा, अगर तो तुम उस सब्र के इम्तिहान से कामयाब हो जाते हो तो अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर उसको रोंगते हुए दिखाएगा। और अल्लाह तारीख़ को ज़रूर एक दफ़ा दोहराता है ज़िंदगी में। ये मेरी बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। अल्लाह पाक तारीख़ को ज़रूर घुमाते हैं, लेकिन अगर आप बदला ले लोगे, टाइम से गुस्सा कर लोगे, तो फिर वो वक्त आपको नहीं मैसर होगा। अल्लाह पाक जब कुछ आपको नहीं देता तो वो एक सब्र का इम्तिहान होता है। अगर आप उस सब्र के इम्तिहान से पास हो जाओगे तो मैं जानता हूँ जो 70 माओं से ज़्यादा तुमसे प्यार करने वाला है वो तुम्हें 70 माओं के बराबर ही प्यार देगा और बख्शेगा। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।